हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर। मैं लेट्स क्रिकेट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो भी आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमारा रिवीजन शुरू किया था और उसी रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए हमने टॉपिक चूज कर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर जो 7 है, यानी कि जो हमारे प्रश्नमाला 7.1 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने कवर किए थे। इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम हमारी प्रश्नमाला जो 7.2 है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा 7.2 अध्याय है हमारा, यानी कि प्रश्नमाला है, उसके अंदर हमें बेसिकली जो डिस्कस करना है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे बोलते हैं। आपको पता है कि ये तो सर 6 होते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, छठा है कोसेक थीटा। ठीक है, ये उम्मीद कर रहा हूं सबको पता होंगे। लेकिन ये पूरक कोणों के बारे में, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल देते हैं, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कौन से होते हैं ये पता होने चाहिए। तो कोई भी दो दिए गए कोण का योग यदि 90 डिग्री हो, यानी कि कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है। मतलब मान लो अगर आपको 50 डिग्री का पूरक पूछा जाए तो वो होता है 40, क्योंकि 50 के अंदर अगर मैं 40 जोड़ दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 90। तो 50 का पूरक कोण है 40 और 40 का पूरक कोण कौन है? 50। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आपको 30, तो 30 डिग्री का पूरक कोण कौन है बेटा? 60, क्योंकि 30 और 60 का योग कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। तो 30 का पूरक है 60 और 60 का पूरक कोण कौन है बेटा? 30 डिग्री। तो ये आप जानते हैं। तो यहां पर हमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे बेसिक सी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि दो कोणों का योग 90 डिग्री है। तो हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दिया एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। ऐसे त्रिभुज को हमेशा ही क्या कहा जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यहां पर मैं इसका नाम रख दे रहा हूं ABC। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, तो यहां पर ये 90 डिग्री है। अब आप ये एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यदि एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग भी कितना होगा बेटा? वो भी 90 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सर ये मेरा कोण जो है ये थीटा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये कोण 90 माइनस थीटा होगा। फिर से एक बार, कैसे? क्योंकि ये तो सर 90 था, ठीक है, तो ये दो बच गए, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। ठीक है, तो अगर इसमें से अगर एक थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, जो कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहां पर हमें पता चल गया। अब आपने पिछली क्लासों के अंदर एक चीज सीखी होगी कि ये कोण पे निर्भर करता है, कौन से कोण की हम बात कर रहे हैं इस बात पे निर्भर करता है कि हम लंब किसे माने और आधार किसे माने। माना कि जैसे मैं अगर थीटा कोण की बात करूं और अगर मैं बोलूं कि आधार क्या होगा, तो आपको पता है ये थीटा कोण किस आधार पे बन रहा है? वही इसका आधार होगा। तो थीटा कोण बन रहा है BC पे, तो इसके लिए आपका आधार क्या होगा बेटा? BC। यदि मैं AB की बात करूं यानी कि थीटा के सामने वाला, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? लंब। तो आप बोलेंगे लंब जो है वो होगा बेटा AB। क्या होगा? AB। अगर मैं आपको पूछूं कर्ण क्या होगा,
तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर इसके अंदर कर्ण होगा AC। बहुत आसान सी चीज है, ठीक। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं अब 90 डिग्री माइनस थीटा कोण के लिए, तो 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो इस कोण के लिए सबसे पहले आधार वो होता है जिसपे ये कोण बनता है। तो आप एक बात बताइए, 90 डिग्री माइनस थीटा कोण इस भुजा पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? तो आपके इसके 90 माइनस थीटा के लिए कौन सा आधार होगा? तो आधार होगा बेटा AB, ठीक है। और आपको पूछे लंब, तो लंब आप जानते हैं जो कोण की बात कर रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बेटा कितना? BC। और इसी प्रकार से यदि मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण तो इसमें भी क्या रहेगा? AC। तो आप देख रहे हैं दोनों के अंदर कर्ण तो AC है, जो यहां आधार था वो यहां लंब है, और जो यहां लंब था वो यहां पे क्या बन गया? आधार। बस इसी के आधार पर हमारे जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको हम समझ लेंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूं साइन 90 माइनस थीटा की, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर रहा हूं। तो जैसा आपने सीखा होगा, आपने एक ट्रिक सीखी होगी बेटा, लाल बटा कक्का सीख रखा है सबने। लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार। तो ये लंब बटा कर्ण ये होता है साइन का मान, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। इनके उल्टे कर दें, क्योंकि अगर आपको कॉट चाहिए तो टेन का उल्टा कर दो, मतलब आधार बटा लंब कर दो, और अगर आपको सेक चाहिए तो कर्ण बटा आधार कर दो, और अगर आपको कोसेक चाहिए तो कर्ण बटा लंब कर दो। तो यहां पर आपको पता है कि साइन है, तो साइन के लिए क्या होता है बेटा? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब क्या है बेटा? BC, और कर्ण क्या है बेटा? AC। एक बात समझ आ रही है? ठीक है। अभी इसी प्रकार से अगर मैं cos थीटा की बात करूं, तो आप देखना जरा, मैं cos थीटा की बात कर रहा हूं। cos के लिए तो होता है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण। तो यहां थीटा के लिए आधार क्या है बेटा? BC, और कर्ण क्या है? AC। तो आप बोलेंगे सर ये भी BC बटा AC आया। तो 1 और 2 से आपको दिख रहा है ये भी BC बटा AC है और ये भी BC बटा AC है। इसका मतलब मैं BC बटा AC की जगह cos थीटा रख सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि सर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा ये होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। अब आप देख रहे हैं यहां पर सबसे बड़ी बात, यहां तक तो लगभग बहुत से बच्चों ने रट भी रखा होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो उसने सीधा रट्टा मार लिया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। परंतु यहां पे एक छोटी सी बात है, आप यहां पे ध्यान दो कि बेटा 90 माइनस थीटा, एक कोण ये है और एक कोण ये है, इन दोनों का योग कितना है? तो इन दोनों का योग करोगे तो बेटा 90 डिग्री आएगा। तो दोनों कोण कौन से कोण है? पूरक कोण है, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपको कोई बोले कि सर साइन 30 डिग्री क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री, अच्छा 30 में कितना जोड़ूं तो वो 90 हो जाए? आप बोलो कि 60 जोड़ेंगे तो सर 90 हो जाएगा, तो 60, तो ये हो जाएगा cos 60 के बराबर। ठीक। इसी प्रकार से अगर मान लो आपको बोले कि साइन 25 डिग्री, तो सर 25 डिग्री है, इसको कॉस में बदलना है, तो 25 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? आप बोलो 65 जोड़ो तो 90 हो जाए, क्योंकि 25 में 65 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा। तो इसमें आप cos 65 भी बोल सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ? एक और एग्जांपल के साथ, जैसे आपको बोला जाए कि साइन 45 डिग्री, अच्छा 45 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? तो 45 में 45 और जोड़ दो, इसका मतलब साइन 45 बराबर cos 45। आप अपने टेबल में देख सकते हैं साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होता है, ठीक है, और साइन 45 का मान किसके बराबर होता है? cos 45 के बराबर। ठीक। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सर साइन 30 है तो उसे cos 60, मतलब यहां जो कोण दिया गया है उसमें कितना जोड़ें कि 90 डिग्री हो जाए, वही cos के साथ लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप सीधा तो लिख नहीं सकते, तो एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। मैं इसे एक बार के लिए इसे मिटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। तो यहां पर आप जब लिखेंगे तो देखना जरा, सपोज करो कि आपको एग्जाम के अंदर दे दिया कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो आपको पता है कि 30 में कितना जोड़ूं? 60। तो आपको पता है, उत्तर तो पता चल गया cos 60 आएगा, लेकिन cos 60 करने के लिए आप इसको क्या करेंगे? 30 में 60 जोड़ने पे आ रहा है, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं क्या कि 90 में से सर 60 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, जो जोड़ने पर नहीं 90 हो रहा था उसी को 90 में से घटा लो और साइन के साथ लिख दो, और फिर आपको पता ही है आप इसको क्या लिखेंगे बेटा? cos 60।
समझ आ गया? ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो आपको लिखना है साइन 25 डिग्री, आपको पता है 25 में कितना जोड़ो, 65 जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप एक काम करो, साइन 90 में से 65 घटा लो और इसे लिख दो क्या, कॉस 65। ठीक, 25 में 65 जोड़ के तो वैसे ही पता चल गया था कि साइन 25 है तो कॉस 65 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो इस तरह से आप एग्जाम के अंदर या कोई क्वेश्चन करते वक्त उसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहला रिजल्ट बताया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसके ऊपर से 6 रिजल्ट है, 6 के 6 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसे मिटा दूं बेटा, ठीक, 6 के 6 को मैं लाइन से लिख दे रहा हूं, हर किसी का प्रूफ नहीं बताऊंगा। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप इसकी मदद से प्रूफ देख सकते हैं। आपको पता है लाल बटा कक्का होता है। तो पहली चीज आपने जो सीखी सर वो थी साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होता है कॉस थीटा। और अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा तो ये होता है बेटा साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और अगर मैं बात करूं साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, और टेन जो है टेन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। और अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेक की तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है बेटा कोसेक थीटा। और अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है क्या, सेक थीटा। ठीक, एक एक एग्जांपल सामने लिख देता हूं फटाफट से, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब आपको बोले कि साइन 60, आप बोलना कॉस 30। कैसे देखा, आपने ये देखा कि 60 में 30 जोड़ूं तो 90 हो जाएगा, तो सर ये कॉस 30 हो सकता है। ठीक, लिखने का तरीका आपको पता है, 60 में 30 जोड़ेंगे तो इसीलिए 90 हो जाएंगे, तो आप 90 माइनस 30 लिख सकते हैं यहाँ, और फिर उसको लिख देंगे कॉस 30। ठीक, अगला कॉस, यहां पर मान लो आपको बोले कि कॉस 40, तो आपको पता है 40 में कितना जोड़ूं, 40 का पूरक कोण कौन है, 50। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि सर ये साइन क्या होगा, 50 होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं 10 की बात करूं तो मान लो आपको किसी ने लिख के दे दिया कि 10 30 डिग्री, तो आप बोलना 10 30 जो होगा वो होगा कॉट 60। क्यों, क्योंकि दिख ही रहा है ना बेटा, ये 30 है तो ये 60। अच्छा, यहाँ पे 30 60 न लेकर के आप छोटा ले लो, मान लो यहाँ 10 दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का पूरक क्या है, 80, और 10 को किस में लिखते हैं, कॉट में, और कॉट को किस में लिखते हैं, 10। तो मान लो कॉट 5 डिग्री दे दिया, आप बोलेंगे कि सर ये तो 1085 के बराबर होगा, क्योंकि 5 में 85 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे, तो 5 का पूरक कोण कौन है, 85। इसी प्रकार से अगर मैं सेक की बात करूं तो अगर आप मान लो सेक 15 डिग्री दे दिया, तो आपको पता है कि 15 डिग्री में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए, तो आप बोलेंगे 75 जोड़ दो सर, तो सेक जो होता है वो हो जाता है कोसेक, कोसेक 75। लिखने का तरीका फिर से बता रहा हूं, यहां 15 है तो 15 डिग्री है, तो आपको पता है कि 90 करने के लिए इसमें 75 जोड़ना पड़ेगा। उसी 75 को आप घटा करके 90 में से लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 75 गया तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 15, तो ये बराबर होगा किसके बेटा, कोसेक 75। इसी तरह से अगर आपको मान लो ऐसा दे दिया जाए कि कोसेक 25 डिग्री, तो 25 डिग्री आपको पता है 25 के अंदर कितना जोड़ो, तो 65 जोड़ दो, 25 के अंदर 65 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा सेक 65। उम्मीद कर रहा हूं आपको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम 7.2 हमारी प्रश्नमाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस बार मैंने ये जो एक्सरसाइज है इसे बेसिकली 3 भागों में बांट दिया है, यानी कि इसके जो प्रश्न है उन्हें 3 कैटेगरी के अंदर बांट के डिस्कस कर रहा हूं। तो देखते हैं, बिठा दो बेटा इसे। बेटा बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान। साइन जो होता है कॉस में बदल जाता है, कॉस जो होता है वो साइन में बदल जाता है, ऐसा सीधा याद रखो। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, तो ऐसा साइन कॉस ये आपस में, टेन कॉट ये आपस में, सेक कोसेक। वैसे भी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो उसके अंदर मैंने बताया था ये आपको इसी क्रम में आपको याद रखने, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, इस तरह से आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक, तो मैं इसे मिटा दूं। पहले हम देखते हैं प्रश्नमाला 7.2 को मैंने किस तरह से 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी जो 7.2 है
इसे 3 भागों में किस प्रकार बांटा है, तो सबसे पहले जो प्रकार के प्रश्न हैं यहाँ पे 3 टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बात करूं टाइप 1 की, तो टाइप 1 के अंदर मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक रखा है, क्योंकि इस टाइप के अंदर हम बेसिकली जो है प्रश्न नंबर 1 से 5 यानी कि मान ज्ञात करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न है, मान ज्ञात करो, ऐसे जो सवाल आते हैं, ठीक है, वो है जो ये प्रश्न नंबर आप अपनी किताब में 1 से लेकर के 5 तक जो भी प्रश्नों में आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मान ज्ञात करने वाले प्रश्न होते हैं। दूसरा जो टाइप होता है वो टाइप होता है यहाँ पर टाइप नंबर 2, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपके प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 7 से लेकर के 14 तक। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर क्या होता है, सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न होते हैं, जिसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो इसके अंदर भी सिद्ध कीजिए वाले प्रश्न होते हैं, जो कि प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं अपनी किताब में 7 से लेकर के 14 तक, आरबीएससी वाले अपनी किताब में देखे, वहीं से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं टाइप नंबर 3 की बात करूं तो टाइप नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे मान ज्ञात करें, पर इस बार आपको कोणों का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कोणों का मान ज्ञात करना है। कोई भी एक कोण ज्ञात दे दिया जाएगा, उसका मान ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो उसको आप ज्ञात करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि आपका प्रश्न नंबर 15 से लेकर के लास्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 18 दे रखा है वहां तक प्रश्न है, ठीक। तो सबसे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 के अंदर मैंने आपको पता है सभी सवाल 1 से लेकर के 5 तक एक जैसे हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट सवाल जो हैं वो उठाए हैं, तो मैं सिर्फ दो क्वेश्चन ले रहा हूं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखेंगे पार्ट नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 जो है उसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, वो दे रखा है 2 cos 67 अपॉन sin 23 माइनस tan 40 बटा में cot 50, ठीक, और माइनस दे रखा cos 60। यही सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब यहां पे एक बात बताओ, आप खुद ही दो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। अच्छा, आप मेरे को खुद बताना, देखना आपको चमक चमक के दिखेगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि 67 और 23 का सम कितना होता है, 90। कॉस किस में बदलता है, साइन में। तो कितना आसान है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, मैं सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूं। आपको पता है कि cos 67 जो है, ठीक है, अच्छे से समझा देता हूं। cos 67 जो है उसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, cos, पहले देखो 67 में कितना जोड़ूं, तो आप बोलोगे 23 जोड़ दो 90 हो जाएगा, तो साइन 23 होने वाला है। तो वो जो 23 है उस 23 को आप 90 में से घटा के लिख दो, तो आप लिख सकते हो 90 माइनस 23। समझ आई मेरी बात। अब आपको पता है यहां पे फॉर्मूला लगाओ, तो आपको पता है cos 90 माइनस 23 बराबर क्या होता है, तो ये होता है सर साइन 23, ठीक। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं 10 की बात करूं तो आपको दिख रहा है कि सर 10 40 के अंदर कितना जोड़ू कि 90 हो जाए, 50 जोड़ दो 90 हो जाएगा। 10 40 क्या हो जाएगा, cot 50, लेकिन सीधा तो cot 50 लिख नहीं सकते, तो 50 को हम क्या करेंगे 90 में से घटा के लिखेंगे, तो 90 माइनस 50 तो बराबर हो जाएगा क्या, cot 50। आ रही है बात समझ, बस इन दोनों वैल्यू को उसके अंदर प्लेस करो, ठीक है, आपको मान मिल जाएगा 2। cos 67 की जगह लिख सकते हो आप साइन 23, ठीक, बटा में क्या है साइन 23, एक बार के लिए लिख देंगे इसको, ठीक है। इसी प्रकार से 10 40 की जगह लिख देंगे cot 50, क्या लिखेंगे बेटा, cot 50, नीचे क्या है बेटा cot 50। इसी प्रकार से cos 60 को एक बार के लिए पढ़ा रहने दो, ठीक है, इसको कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है साइन 23 से साइन 23 कट गया, cot 50 से cot 50 कट गया, तो ये हो गया आपके पास में 2 माइनस 1 माइनस cos 60। अब आपको पता है कि सर जो cos 60 का वैल्यू होता है ना, टेबल के अंदर 0 30 45 60 90 के हमें वैल्यूज पता है, तो cos 60 होता है 1/2, तो बस ये रख देंगे। आप एक बात बताओ, 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 1 माइनस 1/2, 1 में से आधा गया तो आंसर कितना आया, आधा। यही आपका क्या होगा बेटा आंसर।
आ रही है बात समझ? ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं 5 का जो आपको सेकंड पार्ट दिख रहा है उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। बहुत आसान है बेटा, ठीक है। जो चीजें मैंने आपको बेसिक सी बताई हैं बस इसे आप आज देख लीजिए, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं चीजों को समझ लें, आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो देखना जरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक। तो आप देखो, एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन दे रखा है 10 में, तो आप देख रहा होगा यहाँ पे एक तो दे रखा है आपको 10 5 डिग्री, ठीक, फिर दे रखा है 10 25 डिग्री, ठीक है, और फिर दे रखा है आपको 10 30, फिर वापस से रिपीट कर रखा है उसने क्या 10 30, और फिर लिख रखा है शायद 10 65, और फिर लिख रखा है 10 85, ठीक। और इसका वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है या मान ज्ञात करना है। आप एक बात बताओ, आपको यहां पे 5 का जोड़ा दिखने का 85 के साथ दिख रहा है, इतनी बात तो हर बच्चे को समझ आएगी, क्योंकि यहां पर इस तरह के कोण देखते दिमाग में आएगा कि ये पूरक कोणों से संबंधित प्रश्न है, और पूरक कोणों में 5 का पूरक कोण है 85 और 25 का पूरक कोण है 65। तो सबसे पहले तो इन्हें आगे पीछे यानी कि पास में लिख लें। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं बेटा? ऐसा तो लिख ही सकता हूं ना बेटा कि सर 10 5, ठीक है, तो ये 10 85, ठीक, 10 25, क्योंकि ये गुणा में है तो आप इनका ऑर्डर बदल सकते हो, क्रम बदल सकते हो, ठीक, 10 30 10 30। आ रही है बात समझ? अब एक बात बताओ, 5 का पूरक 85, 25 का पूरक 65, बात खत्म। 10 30 का मान आपको पता है, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए 10 5। अच्छा बेटा, 5 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए? आप बोलेंगे 85 जोड़ दो 90 हो जाएगा। इसका मतलब 10 5 क्या होने जा रहा है? 10 बदलेगा कॉट में तो कॉट 85 होने वाला है। कॉट 85 होने वाला है, सीधा तो लिख नहीं सकते, पर इसे ऐसे तो लिख ही सकते ना, 10 90 माइनस 85 जो कि हो जाएगा कॉट 85। समझ गए बात? एक बात आपको ये है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां कॉट 85 आएगा। दूसरा, आप 10 25 को देखो, आप हो सके 10 85 को भी बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों में से किसी एक को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो यहाँ 10 25 पे ध्यान देना। अगर मैं 10 25 को लूं तो मैं 10 25 को, आपको पता 25 25 में कितना जोड़ू 90 हो जाए? आप बोलेंगे 65 जोड़ दो 90 हो जाएगा, यानी कि कॉट 65 आने वाला है। तो उसी 65 को अगली बार 90 से घटा करके लिख दो तो 90 माइनस 65 हो जाएगा, और 90 माइनस 65 क्या होता है बेटा? तो आप बोलेंगे सर कॉट 65 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखना जरा, तो आप जैसे ही रखेंगे 10 5 की जगह रखेंगे कॉट 85, आपको बाजू में 10 85 दिख ही रहा है। अच्छा, 10 25 की जगह रखेंगे आप कॉट 65 और आपको 10 65 तो बाजू में दिख ही रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 10 30 और यहाँ पर भी क्या बेटा 10 30, ठीक। अब एक बात बताओ, कॉट इंटू 10 एक होता था कि नहीं होता था? नहीं याद। आप एक बात बताओ, कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 थीटा होता है। अच्छा, 10 को इधर ले जाऊं तो मैं बोल रहा था कि 10 थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर में कितना? 1। बस यही तो बात है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ये चीज सिखाई है। यहाँ पे 10 गुणा कॉट 1 होता है, लेकिन कब? जब कोण दोनों का क्या हो? समान हो। यहाँ भी 85, यहाँ भी 85, कॉट गुणा 10 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक। अगर आप ऐसे समझ गए तो ठीक, अगर नहीं तो एक काम करें, बिल्कुल बेसिक जो तरीका है उससे देख लें। कॉट को आप ऐसा लिख सकते हो 1/10 85, इस 10 85 को पढ़ा रहने दो, ठीक। इसी प्रकार कॉट 65 को लिख सकते हो 1/10 65, और यहाँ पे 10 65 पढ़ा रहने दे, और यहाँ पे क्या पढ़ा रहने दो 10 30, और यहाँ पर भी क्या पढ़ा रहने दे 10 30। एक बात बताओ, 10 85 से 10 85 कट गया, 10 65 से 10 65 कट गया, 10 30 कितना होता है? 1/√3। तो ये होता है 10 30 बराबर में 1/√3। तो आप बोलेंगे 10 30 बराबर 1/√3। 1/√3 यहाँ, 1/√3 यहाँ, आपको मिलेगा 1/√3 गुणा 1/√3, जिसका मतलब 1/3, और यही आपके सवाल का आंसर होने वाला है, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।